पहुंच बहुत लिमिटेड हो जाती है और बहुत से लोग ऐसा चाहते भी हैं। और देश और धर्म का विचार है भारत विचार, आप इसे मजबूत कीजिए। कंट्रीब्यूशन हेतु क्यूआर कोड, पेटीएम और पेपाल के डिटेल्स आपको सब यहाँ मिल जाएंगे। और चलिए शुभारंभ करते हैं। देखिए, पाकिस्तान के मुल्ला मुनीर ने भारत को एक न्यूक्लियर थ्रेट दिया है। इसे कहते हैं खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ये आज अबोटाबाद में कोई पासिंग आउट परेड थी, उसको संबोधित करते हुए इसने भारत को न्यूक्लियर धमकी फिर दे दी। ये वही वाली बात थी कि जब हम कह रहे थे आखिर तुम्हारा मुल्ला मुनीर है का, दिख नहीं रहा, गायब हो गया का, अंडरग्राउंड हो गया। तो मुझे लगता बात किसी ने पहुंचा नहीं, कह रहे भारत में, कह रहे तुम पलायन हो गए। तो आज इसने पासिंग आउट परेड वगैरह थी, वहां इसने एक न्यूक्लियर थ्रेट दे दी। ये कह रहा है कि भारत को मैं एक न्यूक्लियर थ्रेट देता हूं। ये कह रहा है कि भारत को समझना चाहिए कि अगर हल्का सा भी प्रोवोकेशन होगा, उसका बहुत जबरदस्त और आपकी आपकी उम्मीद से परे जवाब दिया जाएगा। और भारत की जो लंबी चौड़ी ज्योग्राफी और लंबी चौड़ी आबादी है, किसी दिन काम नहीं आएगी आपके। और जो पाकिस्तान का जवाब होगा वो डिसाइसिव होगा, प्रिसाइज होगा और बिल्कुल ऑन पॉइंट होगा। कहने का मतलब ये कि जो तारीख तालिबान इनकी ठुकाई पिटाई कर रहे हैं, मुल्ला मुनीर कह रहा है जी ये भारत के कहने पे हो रहा, भारत हमें प्रोवोक करा, भारत अपने प्रॉक्सीज के थ्रू ये सब करा रहा है। इनकी तहरीक तालिबान और अफगानी तालिबान को भारत का प्रॉक्सी बताया जा रहा है। अभी ISPR ने भी एक बहुत वाहियात सा ट्वीट किया था। अब उस ट्वीट के बारे में बात करके मैं उनको TRP नहीं देना चाहता, वैसे ही जानते हैं आपकी घटिया किस्म के थर्ड रेट जहादी हैं, क्या उनको TRP दें। तो और कह रहा कि भाई ये, और कह रहा कि हम बहुत माकूल जवाब देंगे। और हमारे पास आज मुझे एक नई बात पता लगी कि मुल्ला मुनीर के पास अचूक वेपन भी है। कहता पाकिस्तान के पास अचूक वेपन है। ये वही वेपन है ना जिससे तहरीक तालिबान का सरगना नहीं मरा था, महसूद नहीं मरा था। ये वही वेपन है ना जो चले नहीं। ये वो चाइनीज कबाड़ा है ना जो तुम्हारी मैयत पे हम वो उसके दीवार बनाएंगे, उन फटे हुए जो PL-15 चाइना के मिसाइल नहीं फटे से, उससे तेरी मैयत की दीवार बनाएंगे ऐसे। ये वही PL-15 की बात कर रहा ना तू, कि चाइनीज असला अचूक 90% चाइना का कचरा तेरे पास पड़ा है और तू कह रहा मेरा चाइना का असला अचूक है। मतलब दाद देता हूं तुम्हारे जिहादी बने की, दाद देता हूं तुम्हारे सुसाइडल टेंडेंसीज की। और कह रहा है कि भाई मैं भारत की मिलिट्री लीडरशिप को आज कहता हूं, क्योंकि आप याद होंगे कि भाई जनरल द्विवेदी साहब ने जवाब दिया था, एयर चीफ साहब ने जवाब दिया था और भी लेफ्टिनेंट जनरल कटियार साहब ने जवाब दिया था, जो हमने डिस्कस किया था भारत विचार पे। कह रहा मैं मिलिट्री लीडरशिप को बात करता हूं, जरा संयम में रहे, नहीं तो न्यूक्लियर पावर आ गया भैया, इस्लामिक बॉम्ब। न्यूक्लियर पावर देशों में बहुत ज्यादा हेर फेर नहीं हो सकता, ये युद्ध घातक हो सकते हैं। हमारे ने तुम्हारे न्यूक्लियर बॉम्ब की, तुम्हारे इस्लामिक बॉम्ब की धज्जियां उड़ाई है। जाके उसको इस्लामाबाद के चौराहे पे रख के आग लगा दो हमारी बला से, या उस कैराना हिल में जाके स्विमिंग पूल में डूब जाओ, क्योंकि तुम्हारी औकात इसके अलावा करने की कुछ नहीं है। ये इस्लाम और ये मुस्लिम बॉम्ब और ये न्यूक्लियर बॉम्ब के चक्कर में मुल्ला मुनीर तेरी दाल नहीं करेगी। ऑपरेशन सिंदूर में हमने तुम्हारे 11-11 बेस, तुम्हारे रडार, तुम्हारे F-16 तुम्हारी बजा दी थी, लिटरली ठोक दिया था तुम्हें। और तेरी इतनी हमाकत कि फिर आ रहा है कि न्यूक्लियर बम में मेरे पास असला है, मेरे पास बारूद है, मैं भारत को वार्न कर रहा हूं कि न्यूक्लियर वाली बात है। इसे कहते हैं खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तालिबानियों ने तुझे ठोका, तहरीक तालिबान तक का तू कुछ कर नहीं पा रहा, और जब तहरीक तालिबान का तू कुछ नहीं कर पा रहा तो तू कहां पे आ गया? तू आ गया भारत के पीछे, जी भारत ने करवाया, भारत ने करवाया। अब जनरल साहब, ये जो आपके यहाँ आपके घर में संतानें उत्पन्न हुई थी, इसमें कोई भारत का रोल तो नहीं है? तो कल को ये भी बोल दो कि भारत आया था। भाई हमें ऐसे कामों में कोई इंटरेस्ट नहीं, पहले भी बोला था आपको। तो ये जरा इस मुल्ला मुनीर को कोई समझा दे, जरा औकात में रहे और जरा अपने घोड़ों को लगाम दे, क्योंकि अब की बार जो प्रोग्राम है पाकिस्तान को पूरा ठोकने का। देखिए कहानी कहां से शुरू होती, कहानी का बैकग्राउंड है। कहानी का बैकग्राउंड है, कल हमने बात की थी, इन्होंने तहरीक तालिबान ने एक इनके मिलिट्री कैंप पे हमला किया और इन्होंने बर्बादी मचा दी। अब आप फिर पाकिस्तान ने एक एयर स्ट्राइक किया बामोर में, अफगून में, और जो डिस्ट्रिक्ट थे 3 डिस्ट्रिक्ट वहां की, और वहां इन्होंने सिविलियन मारे। वहां कुछ क्रिकेटर भी मरे हैं, और वहां बेचारे ये 3 क्रिकेटर मरे हैं और करीब करीब 10 सिविलियन मरे हैं। उसके बाद ये रोते गए ट्रम्प के पास, जी सीज फायर कराओ, सीज फायर कराओ। बाय द वे आज ये ख्वाजा आसिफ बकवास कर रहा था, कह रहा था हम 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयार हैं। यानी कि 2 फ्रंट वॉर, एक तालिबान के साथ और एक भारत के साथ।
और पाकिस्तान कह रहा है कि जिस ग्रुप ने ये अटैक करवाया, यानी कि तालिबान के जिस ग्रुप ने अटैक करा, हमने उनकी रिटेलिएशन के लिए हमला किया। तो मैं पाकिस्तानियों से पूछूंगा, औरतें और बच्चे मारना कौन से ग्रुप का रिटेलिएशन है? किस ग्रुप का रिटेलिएशन तुम ढूंढ रहे थे, और किस ग्रुप ने यह हमला किया जिसके रिटेलिएशन के लिए तुमने औरतें और बच्चे मारे? हाँ, पाकिस्तानी फौज का काम ही है औरतें और बच्चे मारना। अब ये मैं नहीं कह रहा, अब इनकी एक फॉर्मल एमपी है, मरियम नाम है शायद उनका, उन्होंने कह रहा लानत है ऐसी पाकिस्तानी फौज पे जो औरतें और बच्चे मारती है। ये पाकिस्तानी फौज निकम्मी फौज है, ये जिहादी फौज है, और ये फौज हमेशा चाहती है कि लड़ाई और लड़ाई का माहौल बना रहे, तभी इनकी दुकान चलती रहेगी। इन्होंने कोई जंग नहीं जीती, इन्होंने हमेशा बेगुनाहों को, औरतों और बच्चों को मारने का काम किया है। ये लिटरली फौज से बढ़ने की औकात नहीं रखते भारत की किसी के साथ, ये जाके निहत्थे लोगों को मार के अपने तमगे हासिल करते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर की उन्होंने सराहना की, बोला ऑपरेशन सिंदूर ने भारत ने इनकी वाट लगा दी थी, मतलब बिल्कुल नंगा कर करके भागे थे। और उन्होंने कहा भारत को तो मैं सराहना करती हूं, आपने ऑपरेशन सिंदूर किया और इनको इनकी औकात दिखाई, और आपने अफगानिस्तान के लोगों को इतना समर्थन दिया, इतना हाथ उनका बढ़ाया, जबकि अफगानिस्तान पे हमें काम करना था, आपने हमारा काम कर लिया और अफगानिस्तान के लोगों को आपने समर्थन दिया, इसका भारत का धन्यवाद। ये उनके एक्स एमपी मरियम कह रही है कि भाई जो मुल्ला मुनीर हम कह रहे थे तू कफन चोर है, तू पिटा हुआ जहादी है, ये तुम्हारे खुद के एक्स एमपी कह रहे हैं। भैया ये मरियम जी कह रही है कि अब हम नहीं कह रहे, हम तो खैर कहेंगे ही कहेंगे तुम्हें। कहानी शुरू होती है जब ख्वाजा आसिफ ने आज बोला हम 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयार है, और ख्वाजा आसिफ ने एक आज बहुत अजीब सी बात कर दी साहब। ख्वाजा आसिफ ने आज एक तंज कसा है, बोला कि ये मैं पठानों को कहता हूं, मैं अफगानियों को कहता हूं, पाकिस्तान छोड़ के निकल जाओ। कोई भी खुद मुख्तार यानी कि सेल्फ इज्जत वाली कौम किसी और देश के रिसोर्सों पे नहीं पलती। यानी कि तुम कह रहे हो कि अफगानी पाकिस्तान पे बोझ है, पठान पाकिस्तान पे बोझ है, और पठान खून चूसने वाली लीच है, जबकि तुम्हारा आधा जीडीपी पठान चलाते। तुम तो निकम्मे लालची पंजाबी मुसलमान हो, तुम तो काम ही नहीं करते, तुम तो बस दिन भर ये बम बनाते हो। तो काम जो पाकिस्तान में करते हो तो पठान ही करता है ना। और सबसे बड़ी बात कहता है कि ये मुल्क यानी कि पाकिस्तान में अफगानी पठान के लिए कोई जगह नहीं है, पश्तून के लिए कोई जगह नहीं है, तुम यहां से निकल जाओ। पाकिस्तान केवल 25 करोड़ पाकिस्तानियों का, अरे ख्वाजा साहब किस दुनिया में रहते हो? आबादी देखो 3.4 बर्थ रेट है, आबादी का जरा करंट सेंसस निकालोगे, पता नहीं एक एक के कितने कितने बच्चे हैं। तो कह रहे हैं उनका, तुम्हें अब यहां से परमानेंट निकलना पड़ेगा, हमने गलती कर दी तुम्हें पनाह लेके। और तंज जो कसा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, तंज कसा कि तुम्हारा अफगानिस्तान खिलाफत है, तुम्हारे अफगानिस्तान में शरिया है, अगर वहां खिलाफत है, अगर वहां शरिया, तो वहां जाओ, यहां क्यों आते हो? मतलब कि इस्लामिक रेवोल्यूशन आए हुए काफी टाइम हो गया, वहां शरिया वहां खिलाफत है, क्योंकि तुम्हारा तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफगानी तालिबान तो यही कहता ना पाकिस्तान के जनरल चोर है, जो है पाकिस्तान में कोई इस्लाम नहीं है, जो बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान में इस्लाम के नाम का चूरन जरूर बेचा जाता है, इस्लाम नहीं है, शरिया नहीं है पाकिस्तान में, क्योंकि शरिया में ना इलेक्शन है, डेमोक्रेसी है, ना महिलाओं को वोट है। कहते कि तुम तो मक्कार हो, तुम तो गद्दार हो, तुम तो यहूदियों के यार हो। ये मुझे अच्छा लगा, ये जो यहूदियों का यार बोला, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। मतलब पैसे देने पे तो ये किसी को भी कोई भी कुछ भी चीज बेच देते। अब जब ये आरोप लगे तो मतलब आज पाकिस्तान अफगानिस्तान को कह रहा अबे भाई तुम्हारे यहां तो शरिया वरिया, निकलो यहां से। और ख्वाजा ने एक और